के फजल से गम पर साया से यादों का, खुदा के फजल से गम पर साया से, खुदा के फजल से हम पर साया से यादों का, हमें दोनों जहां में गए सहारा से यादों का, हमें दोनों जहां में गए सहारा से आज़ब का। मुरीदी ला तखफ, अब मैं बयान शुरू करूंगा। हणे मोजी वारी है बाबा, हाँ हणे मोजी वारी है। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, वो कयामत तक रहे बेखौफ बंदा से आज़म का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा से आज़म का, हमें दोनों जगह में है सहारा से आज़म का, हमें दोनों जहां में गए सहारा और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कादरियो अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला से आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला से आज़म का, हमें दोनों जगह में है सहारा आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा आज़म का। फिरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे तो मैं दूंगा, कादरी बन ना, कादरी कादरी बन ना, पहले कादरी तो बन, कादरी बन, फिर तेरी भी टून ऐसी हो, बन तो सही कादरी। फिरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे तो मैं कह दूंगा, तरीक़न कादरी हूँ, तरीक़ा कादरी हूँ, नाम लेवा से आज़म का, तरीक़ा कादरी लेवा से आज़म का, हमें दोनों जहां में गए सहारा आज़म का। गौस आज़म फरमाते हैं कि मैंने दारोगाए जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम से पूछा, मालिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या पूछा? ये बाद में बात करते हैं, ये बात बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं कि गौस आज़म की पहुंच तो देखो। गौस पाक की पहुंच तो देखो, किससे पूछ रहे हैं? दारोगाए जहन्नम से। हाँ चलो, क्या पूछा? पूछने मेरे गौस पाक, ऐ दारोगाए जहन्नम मालिक ये बता, फहरिस्त चेक कर, अपनी फहरिस्त चेक कर और बताओ, देख के बता, मेरा कोई मुरीद है तेरी फहरिस्त में? तो मालिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या शेख मेरी फहरिस्त में आपका कोई मुरीद नहीं है। अब मैं ये पूछ रहा हूं
अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मालिक अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में नहीं तो फिर किसकी फहरिस्त में? भाई यही है ना, दो जगह है ना, या तो जाएगा जन्नत में लमान रफी, या जाएगा जन्नत में, या जन्नत या जन्नत। तो जहन्नम वालों की फहरिस्त में तो नहीं, तो फिर किसी फहरिस्त में? बोलो ना, किस बात में रोका हुआ है? हाँ जी, रिजवान की फहरिस्त में। जब बात ऐसी है तो जमीलुर रहमान कहते हैं, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका आज़म का। उस पाक की ज़ियारत करनी है ना, ज़ियारत में समझे नहीं, शायद दीदार करना है, नहीं समझे हो, देखना है। किस किस को देखना है? बेज दस्तगीर। सुनो सुनो, गौसे आजम के चाहने वालों, वो दिन आने वाला है, जब आएगा ना दिन तो फिर क्या होगा? निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी, कहाँ है कहाँ है कादरी, कर ले नज़ारा से आज़म का, कहाँ है कादरी, कर ले नज़ारा से आज़म का, हमें दोनों जगह में है सहारा से आज़म का, हमें दोनों जगह में है सहारा से आज़म का। अब ये शेर पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जब जाऊं ना दारू से तो मुझे याद रह जाए ये शेर मैंने पढ़ा था। ये मैं आप पर है कि अगर आप चाहो तो मेरी यादगारी बना सकते हो उसे। और ये जो नारा है ना अभी लगाना आपने, लेकिन ऐसे नहीं, अपना मास्टर वॉल्यूम बढ़ाकर, अपना मास्टर वॉल्यूम बढ़ाकर लगाना, ठीक है? जब मैं कहूं तब। पहले शेर सुनो। हमारी लाज किसके हाथ में, बगदाद वाले भैया दिलवारी लड़के जो बेड़ो तरई तो दस्तगीर जा गुलाम बेड़ो तरई तो कबूलियत जी खड़िया दिलवारी लड़के जो, हमारी लाज किसके हाथ में, बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ में, बगदाद वाले के, और मुसीबत टाल देना काम किसका से आएगा, मुसीबत टाल देना। उमा कहने तो मुझे कहने दो, बलाएं चीर देना काम किसका से आएगा। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह भैया तो बचे करे रब जेतरी ताकत नहीं थई जैसे अमेद रजा कादरी के तू जो नारो कराची तई यो विसरे न सीने जो गो लगाए जो। ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी क्या है बताइए, वजीफा क्या है? ये कादरी है, कादरी वो क्या बोलते मिसाइल भैया का बच्चे करे जाओ।
खुदा की कसम, ये है ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीनिल्लाह, ये कादरी मिसाइल है, आपको पता ही नहीं। हुजूर गौस आजम के शागिर्द, सबसे पहले तो वो फरमान सुन लो, हदीस पाक सुन लो जो बुखारी शरीफ में है। बुखारी में काम है, ओ बुखारी बुखारी करने वालों सुनो, बुखारी में बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। सुन बुखारी सुन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उलमा बैठे हुए मौजूद हैं कि जब अल्लाह ताला का बंदा जब कोई कुर्ब हासिल कर ले और वली बन जाए, अल्लाह अपना वली बना ले, अल्लाह में इसकी जबान बन जाता जिससे वो बोलता है, तो फिर गौस आजम मुर्दे को जिंदा क्यों ना करें? तो गौस आजम के लिए मुश्किल है। गौस पाक अल्लाह फरमाता है मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुर्शिद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, और वो मुझे पुकारे, उसका सितर खुल रहा हो, मुझे पुकारे, मैं उसके सितर को ढांपने आऊंगा। अल्लाह फरमाता है मैं इसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। हम यहां से पुकारते हैं, हम यहां से पुकारते हैं, अल्लाह ने करम फरमाया गौस पाक पर, गौस पाक वहां सुनते हैं, और अल्लाह फरमाता मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वो गौस पाक के शागिर्द फरमाते हैं एक दिन हम गौस पाक के दर्स में थे, गौस पाक दर्स दे रहे थे, इतने में गौस पाक का चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ और हुजूर ने आंखें बंद की और अपना हाथ अपने जुब्बे में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब गौस आजम ने गौस आजम ने जब अपना दस्त मुबारक बाहर निकाला तो शागिर्द कहते हैं हम क्या देख रहे हैं कि हुजूर के हाथों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम गौस पाक से पूछें कि क्या माजरा, लेकिन हमने वो दिन, वो तारीख, वो वक्त लिख लिया। 2 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, कहते हैं एक काफिला आया ताजिरों का, उनके हाथों में नजर तहाइफ गौस आजम के लिए आए। हमने पूछा बात क्या है, ये तहाइफ क्यों लाए? कहते हैं बात ये है कि हम जा रहे थे पानी के जहाज में, हमारा एक काफिला था, पूरा माल था, इतने में मौसम खराब हुआ, तूफान आया, करीब था कि हमारा जहाज डूब जाता। मैंने उधर ही बैठे बैठे पुकारा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीनिल्लाह, कहते हैं मैंने जब पुकारा ना ये, तो मैंने देखा कि समंदर से एक हाथ बरामद हुआ, समंदर से एक हाथ बरामद हुआ। उस हाथ ने हमारी कश्ती को, जहाज को पकड़ा और किनारे पे खड़ा कर दिया। शागिर्द कहते हैं ये वही वक्त था, वही दिन था, वही टाइम था जब गौस आजम ने हाथ डाला था, और जब हाथ निकला था तो हाथ पानी से तरबतर था। हमारी लाज किसके हाथ गए, हमारी लाज किसके हाथ गए, बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। किसी का हाथ डालो ना तो सोच समझ के डाला करो, जरा देख भी लिया करो कि भाई पीछे है कौन। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अंधेरे में, ऐसे ही अंधेरे में तीर मत डालो। हाँ जी, क्या हुआ गौस आजम के दौर में? एक देव था, जिन, एक लड़की को उठा के चला गया। वो लड़की कौन थी पता है? लड़की का बाप जो था वो गौस पाक का मुरीद था। सुभान अल्लाह। उस जिन ने देखा ही मैं कर क्या, वो जिन का दिमाग खराब हुआ था, बगैर देख के उठा गया। वो गया गौस पाक के पास, गौस पाक मेरे साथ ये हो गया, जा जंगल में जा, जंगल में जाकर ये वजीफा पढ़, पढ़ वजीफा, फिर देख क्या होता। मेरे गौस पाक चाहते तो वहीं से उठा सकते,
ये कुछ दिखाना मकसूद था, ये दिखाना मकसूद था। वो कहता जंगल में गया, जंगल में जाकर पढ़ रहा था वजीफा। थोड़ी देर हुई तो जिन्नात का बादशाह हाजिर हुआ। कौन आया? जिन्नात का बादशाह। और आकर कहा कि क्या बात है, मुझे क्यों याद किया, क्या मसला है? शेख अब्दुल कादिर का मुरीद है तू, क्या तेरे साथ मसला हुआ? तो उसने कहा कि एक जिन्न है, पता नहीं कौन, मेरी बेटी को उठा के चला गया। तो उसने कहा कौन है? सामने लाओ। सुभान अल्लाह। ओ बेशर्मा, बेहया, बेगैरत, तेनू शर्म नहीं आती? गौस पाक दी मुरीद नहीं उठा के लगे और हाजिर करो ना भैया तो बते करे जो तो जिन को हाजिर किया गया। पहले तो जिन के बादशाह ने लड़की दी और माफी मांगी, माफ कर दो, और कहा इसको कत्ल करो। इस जालिम ने इतना बड़ा काम किया, होश की मुरीद तुम उठा। अब इस पूरे वाक्य को शेर में सुनो। हुई एक देव से आजाद, हुई आजाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम या गौस अल मदद। हुई उस देव, हुई एक देव से आजाद लड़की, उस नाम लेवा की। हुई एक देव से आजाद लड़की, उस नाम लेवा की। पड़ा जंगल में उसने जब वजीफा से आया, बड़ा जंगल में उसने जब वजीफा से आया। और सुनो, गौसपा फरमाते हैं कदमी हादी अला रकबती कुल्ले वलियल्लाह। गौसपा फरमाते हैं मेरा ये कदम की बात हो रही है। कदम के बाद फिर साख आता है। साख कहते हैं पिंडली की। अभी कदम की बात, साख की बात नहीं। गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, सुभान अल्लाह, लौट गए, कश्फे साख आज क्यों? ये तो कदम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम की बात हुई अभी तो। आए सुनो, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। तो जब गौस पाक ने ऐलान किया ना, तो गौस पाक के मिंबर के बिल्कुल करीब एक बैठे थे अल्लाह के वली, उन्होंने फौरन गौस पाक के कदम को अपने सर पे ले लिया। सुभान कहा अल्लाह, हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, मेरे सर पर। ऐलान कहां का था? गर्दन का। वो कहता है हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, ये मेरा सर भी आ रहा है, सर पे। तो गौस पाक फरमाते तूने देर कर दी, यू आर लेट, तूने देर कर दी। तुझसे पहले भी खुरासान की वादियों में बैठा हुआ एक, उसने जब ये ऐलान सुना ना मेरा, तो उसने कहा बल अला रासी व आईनी, यानी कि हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, मेरे सर पर भी, मेरी आंखों पर भी आपका कदम। गौसपा फरमाते हैं हमने उसे हिंद का बादशाह बना दिया। सुनो, इस पर शेर सुनो, लग रहा याद आ जाए। हाथ मत करी तो सुना फरमा खुरासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने, सुना फरमा खुरासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने,
झुका कर सर लिया आंखों पे तलवार से आज़म का, झुका कर सर लिया आंखों पे तलवार से आज़म का, हमें दोनों जहां में सहारा से आज़म का। सुभान अल्लाह, क्या शान है। ठीक है, अब मैं जरा अपना नारा लगाता हूं, अब आप जब अपना या गौस, ठीक है, नारे गौसिया। गौस आजम बड़े सखी, सुभान अल्लाह। सखी इब्ने सखी हैं, तशरीफ फरमा थे। एक अकीदतमंद आया, अर्ज़ की हुजूर मेरे घर की कल दावत कबूल करें। सुभान अल्लाह। कल मेरे यहाँ तनावुल फरमाए ना। आपने कहा ठीक है, कल आप किया। तो बड़ा खुश चला गया। थोड़ी देर में तो दूसरा मुरीद आया, कहा हजरत कल मेरी दावत कबूल करें। तो आपने कहा ठीक है, कल तेरे। वो भी चला गया। थोड़ा एक तीसरा आया, हुजूर कल मेरी दावत कबूल करें। सुभान अल्लाह। तेरे पास इस पर कितने है? 70। कितने सिंधी में? 70 70 मुरीद आए। आपने सबसे कह दिया कल तुम्हारे। वो सबकी तो निकल पड़ी लॉटरी। सब खुश हो गए, गौसे आजम आ रहे हैं। आज हमारे घर के अंदर कोई बुजुर्ग आता है ना तो हम बड़े खुश होते हैं, और जिसके घर में गौसे आजम आ रहे हो उसकी खुशी का आलम क्या होगा? हैं? कहते ना वो ना खबरम रसीदा इमशद के निगार खाही आमद सरे मन फिदा राह के सुवार खाही मामद। सुभान अल्लाह। वो ऐसी खुशी, और जनाब खुशी खुशी दावत कर ली। आप तो सबके यहाँ पहुंच गए। अच्छा, दूसरे दिन जब मिला ना तो बड़ा तो होता ना, अब जिसके घर पे गौसे आज़म आ जाए तो वो छुपे वो बात नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं मेरे घर गौस पाक आए थे। मार्केट में गुजरे, बाजार में गुजरे, फना सुन क्या हुआ? कल बड़ी किस्मत खुल गई। बोला क्या हुआ? कल गौसे आज़म मेरे घर आए खाने के लिए। सुभान अल्लाह। तेरे घर नहीं है, मेरे घर। तो तीसरा बोलता है यार क्या बात कर रहे हो? कल दोस्त मेरे घर पे थे। 70 के 70 कह रहे गौसे पाक मेरे घर। बोलता मेरे घर। अब 70 ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं गौसे पाक के आस्थाने पर, और गौस पाक के खादिम में खास से पूछ लेते हैं, वो बताएगा कि गौस पाक किसके घर पे। 70 के 70 जाते हैं और गौस पाक के खादिम में खास से कहते हैं कि देखो हम में से हर कोई दावा कर रहा है कि गौस पाक हमारे घर। अब आप फैसला करो, बताओ गौस पाक कहाँ थे, किसके घर गए थे? तो खादिम कहते हैं गौस पाक तो कहीं नहीं थे, गौस पाक तो यही थे। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए, एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ था, वो समझ में आ नहीं सकता मुअम्मर से आज़म का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मर से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का। गौस पाक की बड़ी शान है। एक दफा ऐसा हुआ, गौसे आज़म बाजार से गुजर रहे थे, साथ में मुरीद थे, साथ में मुरीद एक साथ चल रहा था साथ में। तो गौस आज़म बाजार से गुजरे ना बाजार से, तो मुरीद ने देखा क्या बात है, गौस पाक की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा, सब कोई आ ही नहीं रहा, सब अपने कामों में लगे हुए। लगे ऐसा होता नहीं था, आज क्या बात है? उस मुरीद के दिल में यह ख्याल आया, किसके बारे में? जो रोशन ज़मीर है, तो साथ चल रहा है, ख्याल आया दिल में। गौस आज़म उसके दिल में ख्याल महसूस किया, और थोड़ी देर हुई ना तो सारी मखलूक गौस पाक की तरफ लपकी। सुभान अल्लाह। कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई थोड़ी देर दोबारा चले गए, अपने कामों में लग गए। तो गौस पाक ने उसको देखकर कहा, सुन तू ये सोच रहा था, सुन मखलूक के दिल हमारी मुट्ठी में, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी मुट्ठी में, जब चाहे खींच ले, जब चाहे छोड़ दे।
ये गौस आजम की शान। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। गौस आजम की बारगाह में कोई आता ना शख्स और एक रात रुकता ना गौस पाक के पास, तो सुबह वली बनकर निकलता। सुभान अल्लाह। सखी थे ना, विलायत देने वाले ना। एक रात रुकता ना गौस पाक के पास तो सुबह वली बनकर निकलता। तो गौस आजम के दरबार में एक खास खादिम थे गौस पाक के। उसका काम यह था कि गौस पाक के मेहमानों को वजू करवाना। सुभान अल्लाह। भाई पहले वजू ऐसे थोड़ी होती थी, नल के थोड़ी थी, लोटों में से होती थी, खुद करो या कोई करवाए। तो उस गुलाम की बस यही खिदमत होती थी कि मेहमान आए तो वजू करवाए। उसके दिल में ख्याल आया कि क्या बात है, इतने सालों से मैं रह रहा हूं, गौस पाक की बारगाह में एक दिन आता है, कोई एक रात उठता है, सुबह वली बन के गुजर जाता है, मुझे कुछ नहीं मिला। अल्लाहु अकबर। वो दिल बर्दाश्त हुआ, छोड़ के चला गया। गौस का दर्द छोड़ के चला गया, वो चला गया ना, गौस पाक ने छोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चला गया ना, गौस पाक ने छोड़ा। वो चला गया जंगल में, देखता तो क्या देखता, दो अल्लाह के बंदे बैठे हुए इबादतें कर रहे हैं। तो वो गया उनके पास, कहा मुझे अपने पास रख लो। बोला मेरे पास आके क्या करोगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले बाबा जी रख लो ना, बस जो खाओगे खा लूंगा, जो पियोगे पी लूंगा, मैं आपके पास रहूंगा, मुझे रखो। बोला बैठ जा भाई, तू भी आ जा। कुछ दिन गुजर गए तो इन्हें भूख लगी। तो दो वलियों में से एक ने हाथ उठाया, और जब हाथ उठाए ना तो खाने का एक थाला गया, एक थाला खाने का, तीनों ने मिलकर खा लिया। फिर कुछ दिन गुजरे, हमारे यहाँ रोज थोड़ी खाते हैं, दिन में 10 दफा खाते हैं, वो जब भूख लगती है तब खाते हैं। अल्लाह के वली की शान है, 40-40 दिन तक कुछ नहीं खाते, ऐसे गुजरे। बहरहाल कुछ दिन गुजरे तो फिर भूख लगी, तो फिर वलियों में से दूसरा वली था ना, थोड़ी देर में तो खाने का थाल आ गया, तीनों ने खाया। कुछ दिन हो गए, फिर भूख लगी, तो दोनों वलियों ने उससे कहा, गौस पाक के खादिम से कहा, अब तेरी बारी है, तू मांग। बोला मैं कैसे मांगू? बोला हमारी बारी में हमने मांग लिया, अब तेरी बारी हमको तुझे मांगना होगा। अब वो बड़ा घबराया, उसने हाथ उठाए ना, तो खाने के 2 थाला। कितने दो आए? तो वली हैरान परेशान, कहते हैं बात बता, हम मांगते हैं तो एक, तेरे मांगते 2, बात क्या? बोला मैंने तो इतना ही कहा मौला, ये तेरे वली बैठे हैं बोलेगा, मुझे तो कुछ हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं, इनका सदका दे दे, तो दे दिया उसने। अब वलियों तुम बताओ, तुम दुआ में क्या मांगते? अब सुनना हो, सुनना, दिल से सुनना, दिल है कि नहीं इधर, पहले बताओ इधर है कि नहीं? सुनो, ऐ वलियो तुम बताओ तुम क्या मांगते हो दुआ में? तो वली कहने लगे हम क्या मांगते हैं, हम तो अल्लाह से कहते हैं मौला तुझे गौस आज़म के उस खादिम का वास्ता जो हमको वजू करवाता था, खाना दे दे। ये सुना तो इसका ठिकाने आ गया। बोला यार मेरी हालत ये हो गई, वजू करवाते करवाते मेरा ये मकाम हो गया कि लोग मेरे सदके में वली दुआ मांगते तो खाना खाते। दोबारा गए गौस पाक के पास और आकर माफी मांगी, हुजूर करम। खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का। इसीलिए कहते हैं साईं तो साईं, साईं का नौकर भी साईं। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? साईं तो साईं, साईं का, मैं आगे की बात करूं, साईं का साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। गौस आज़म के दौर में एक वली थे और वो शेर पर सवारी करते थे, और जहां जाते थे ना वो कहते थे मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाए। देखो अल्लाह वालों की बात जो होती है ना वो हर एक की समझ में नहीं आती। वो अल्लाह वाले थे, उन पर तजल्ली किसी और इस्म की थी,
है जी। एक तौहीद हकीकी भी होती है ना, तौहीद अददी तो अलग चीज है। ये बातें निकल जाऊंगा कहीं और, मैं इसलिए नहीं आया, उलझाने नहीं आया, सुलझाने आया। तो वो शेर पे सवारी करते और जब पहुंचते कहीं तो कहते मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाए। ऐसे घूमते 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 एक दिन आगे गौस पाक के शहर और वही डिमांड की कि मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाए। तो गौस पाक ने कहा इनके लिए गाय पेश की जाए। जब गाय जा रही थी ना तो गौस पाक की गली के अंदर एक कुत्ता था, एक था कुत्ता। उसने देख लिया कि शेर के लिए मेरे गौस की गाय जा रही है। उसकी गैरत है ना, गैरत वो जाग उठी। वो लागर सा कमजोर सा दुबला सा पतला सा कुत्ता गौस की गली का था। उसकी गैरत जाग उठी कि मेरे हो कि तू मेरे गौस की गाय खाए। जब गाय चली ना तो पीछे कुत्ता 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 जाके ऐसे कह रहा था, हाथ तो लगा, कोई हाथ तो लगाए। और पीछे पीछे गया ना, जब शेर के पास पहुंचने गाय और शेर ने चाहा कि अब मैं इसको अपना निवाला बनाऊं। जैसे ही चाहा हमला करने, इससे पहले कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने हमला कर दिया शेर पर और शेर को फाड़ कर खा गया। तो आला हज़रत ने कहा ना कि क्या था वे जिसने हिमायत का हूं पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो गौस पाक की शान बड़ी आला है, अरफा है, हम नहीं जान सकते। ये हमारा हम पर बड़ा करम है। खुदा के फजल से ऊपर से आदम जमीने कादरी सोजा से वो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा से आलूदा बनाया जिसने तुझ जैसे